लंबे टेन्योर के लिए रहने वाली प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब यह इस्तीफा दिया गया, यह इस्तीफा लिया गया, इस बारे में और दूसरी ऐसी क्या वजूहत रही कि अपने टेन्योर की सबसे लंबे टाइम तक रहने वाली खातून वज़ीर आज़म को इस्तीफा देने के फौरन बाद ही अपने ही मुल्क से बदर होना पड़ा, अपने ही मुल्क से किसी और मुल्क के अंदर जाके पनाह लेनी पड़ी। के लिए मजीद आवाज़ बुलंद की, इस जो तहरीक वो चला रहे थे उसको तहरीक को सिविल नाफरमानी की तहरीक में बदल दिया गया और फिर इन तमाम सिचुएशन ने मजबूर कर दिया प्राइम मिनिस्टर को, इन तलबा ने मजबूर कर दिया प्राइम मिनिस्टर को कि वो अपनी ओहदे से रिजाइन दे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ डॉक्टर सबाफ फिरदौस सिद्दीकी। नाज़रीन, आज के अपने इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे बांग्लादेश से आने वाली दो बड़ी खबरों के बारे में। एक ये कि बांग्लादेश की पीएम ने, खातून पीएम ने, जो कि वक्त की सबसे लंबे टेन्योर के लिए रहने वाली प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब यह इस्तीफा दिया गया, यह इस्तीफा लिया गया, इस बारे में और दूसरी ऐसी क्या वजूहत रही कि अपने टेन्योर की सबसे लंबे टाइम तक रहने वाली खातून वज़ीर आज़म को इस्तीफा देने के फौरन बाद ही अपने ही मुल्क से बदर होना पड़ा, अपने ही मुल्क से किसी और मुल्क के अंदर जाके पनाह लेनी पड़ी। बात करें अगर हसीना वाजिद की, तो हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश की और ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया की तारीख की सबसे लंबे टेन्योर में रहने वाली पहली वज़ीर आज़म खातून थी, जो कि वज़ीर आज़म की पोस्ट पे आई थी फर्स्ट टाइम 1996 के अंदर, 23 जून 1996 के अंदर। उसके बाद वो वापस से वज़ीर आज़म बनी 2008 के अंदर, उसके बाद 2014, फिर 2014 के बाद 2019 और उसके बाद 2024। इन तमाम इलेक्शंस के अंदर वो बार बार जो है वो रीअपॉइंट होती रही एज अ प्राइम मिनिस्टर। इतने लंबे टेन्योर के लिए, ऑलमोस्ट 15 साल के टेन्योर के लिए वज़ीर आज़म रहने के बाद फिर अभी हाल ही में ऐसी क्या वजूहत पेश है जिनकी वजह से उन्हें अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होना पड़ा। बांग्लादेश के अंदर अगर सरकारी जॉब्स की बात करें तो सरकारी जॉब्स का 56% कोटा जो है वो मुख्तिस है। अब वो मुख्तिस किस तरह से है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है 30% वो जाता है उन तमाम लोगों की फैमिलीज के लिए जो कि 1971 की वॉर के अंदर, जो कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की जंग थी उसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनके बच्चों के लिए मुख्तिस है 30% जो है वो सरकारी जॉब्स का कोटा। और तमाम अब वो जो 56% मुख्तिस है उस मुख्तिस के अंदर 30% जो है वो 1971 की वॉर के अंदर इन्वॉल्व होने वाले लोगों के बच्चों के नाम है। उसके बाद 10% जो है वो ख्वातीन का एक हिस्सा आता है स्पेसिफिक कोटा, और 10% जो है वो मखसूस अजला के अंदर रहने वाले लोगों के लिए है, और 6% जो है वो माजूर अफराद के लिए। अब इस सारे स्पेसिफिक कोटा के अंदर जो मेन इशू का कॉज था वो है 30% कोटा, जो कि 1971 की वॉर के अंदर लड़ने वालों के बच्चों के लिए मुख्तिस है। बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ अरसे से तलबा की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है, या इस चीज़ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो 30% कोटा मुख्तिस है 1971 के वॉर के लिए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और ये जो स्पेसिफिक जो जितना पोर्शन रखा गया सरकारी जॉब्स का, इसको ख़त्म किया जाए। तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बिना पर जो है वो सरकारी जॉब्स अलॉट की जाए। अब इसी बारे में बांग्लादेश के अंदर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था इनिशियली कि 30% कोटा कम करके 5% के ऊपर कर दिया जाए। फिर बाद में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि नहीं, इसको वापस से जो है अगेन कोर्ट ने ही अपना फैसला, अपना डिसीजन चेंज कर लिया कि अगेन इसको जो है वो 30% रखा जाए। फिर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करते हुए अगेन ये डिसीजन दिया कि इस 30% कोटे को रिड्यूस करके 5% पे कर दिया जाए। पर मसला यहाँ ये आ रहा था हसीना वाजिद साहिबा को कि हसीना वाजिद साहिबा कोर्ट के इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही थी या नहीं होने देना चाह रही थी। अब इस तमाम इशू पर ही वहाँ के तलबा ने, बेसिकली जमात इस्लामी के तलबा ने, इस्लामी जमीयत के तलबा ने जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया तो उनका बुनियादी जो मुतालबा था वो यही था कि इस 30% कोटा को ख़त्म किया जाए और मेरिट के बिना पर फैसले किए जाए। पर यहाँ गलती हुई वक्त की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से कि उन्होंने इन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि अपने हक के लिए लड़ रहे थे, इनको रज़ाकार का लक़ब दे दिया। रज़ाकार या दहशतगर्द उनके कुछ अल्फाज इस तरह से थे, मोर और लेस हो सकता है कि मैं अल्फाज चेंज कर रही हूँ, बट कुछ हद तक उनका बयान इस तरह से था कि ये जो सड़कों पर आ रहे हैं ये तलबा नहीं हैं, ये रज़ाकार हैं, यानी कि ये दहशतगर्द है। अब वहाँ पे बांग्लादेश में रज़ाकार का लफ्ज़ उन तमाम लोगों के लिए यूज़ होता है जो कि 1971 की वॉर के अंदर जो है वो पाकिस्तानियों का साथ दे रहे थे। यानी इन अदर वर्ड्स मुल्क के लिए गद्दार आप कह सकते हैं कि इन स्टूडेंट्स को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया। और जब एक प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये बयान आया
तो इन्हीं तलबा ने अपने हक के लिए मजीद आवाज़ बुलंद की। इस जो तहरीक वो चला रहे थे उसको, उस तहरीक को सिविल नाफरमानी की तहरीक में बदल दिया गया, और फिर इन तमाम सिचुएशन ने मजबूर कर दिया प्राइम मिनिस्टर को, इन तलबा ने मजबूर कर दिया प्राइम मिनिस्टर को कि वो अपनी ओहदे से रिज़ाइन दे। अब किस तरह से कि बांग्लादेश की फ़ौज भी इस तमाम सिचुएशन के अंदर, बांग्लादेश की फ़ौज ने यह ऐलान कर दिया, वक़ारुज़्ज़मा जो कि फ़ौज के हेड हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि फ़ौज अपनी अवाम पर हाथ नहीं उठाएगी, फ़ौज अपनी अवाम के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ी रहेगी। और इसी ऐलान के साथ उन्होंने वक्त दिया ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट्स का पीएम को कि वो अपनी सीट से रिजाइन कर दे, अदरवाइज उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जब पीएम को एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दिया गया आर्मी की जानिब से, और वहीं दूसरी तरफ तलबा मुश्तिल थे, पीएम मजबूर हो गए कि वो अपनी सीट से रिजाइन दे, और सीट से रिजाइन देने के साथ साथ फौरन ही पीएम जो है वो अपने मुल्क को छोड़ के भारत की तरफ जो है वो रवाना हो गई। अब क्या वजूहत रही उनके भारत की तरफ रवाना होने की, कि अगर हम पास्ट में बात करें, हिस्ट्री में बात करें, 1971 के वॉर के अंदर जब पाकिस्तान का एक पार्ट था बांग्लादेश, जो कि 1971 के अंदर पाकिस्तान से अलग हो गया था, शेख मुजीबुर रहमान जो के वालिद थे हसीना वाजिद के, इन्हीं की क़यादत के अंदर। अब 1971 में हालात जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के हक में थे, वो अच्छे से डील कर रहे थे, अपने मुल्क को चला रहे थे, बट 1975 तक पहुँचने में, 1971 से लेकर 1975 तक पहुँचने में मुल्क के हालात इंतहाई क्रिटिकल हो गए। और एक वक्त ऐसा आया कि 1975 के अंदर उन्हीं की आर्मी ने, बांग्लादेश की आर्मी ने, बांग्लादेश ही के हीरो को जिन्होंने बांग्लादेश आज़ाद कराया, उनके घर में घुस के उनके 2 बच्चों समेत, उनकी बहुओं समेत, उनकी इन अदर टर्म्स फैमिली समेत जो है उन्हें घर में घुस के इसी तरह से जो है वो मार दिया था। अब कुछ पास्ट की सिचुएशन ये थी, और इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, इसी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में आर्मी ने हसीना वाजिद को ये अल्टीमेटम दिया, उनकी जो भी सिक्योरिटी है उसने ये टाइम दिया कि अगर आप खुद की प्रोटेक्शन चाहती हैं तो फिलहाल आपका मुल्क को छोड़ देना ही बेहतर है। और इसी तमाम सिनेरियो के अंदर हसीना वाजिद की जो है वो काया आप कह लें या कायनात कह लें कि पलट गई, और वक्त की जो कि एक सबसे लंबे टेन्योर के लिए रहने वाली वज़ीर आज़म खातून थी, उन्हें अपनी सीट से भी मुस्तफ़ी होना पड़ा, और इसके साथ साथ उन्हें अपने मुल्क से भी बदर होना पड़ा। अब इसी तमाम सिचुएशन के अंदर, अभी ये तमाम सिचुएशन, ये तमाम सिनेरियो जो है वो बांग्लादेश के, और इसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान में, अगर इसी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में भी लियाकत बाग के अंदर हाफिज नईम की क़यादत में जमात इस्लामी के तलबा और जमात इस्लामी के अरकान जो है वो अपना रैली लेके आए हुए हैं, और यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने मुतालबात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर उनका मुतालबा फिलहाल जमात इस्लामी का यही है कि बिजली के जो महंगे बिल्स हैं उनको कम किया जाए, और उनके अंदर जो है वो रियायत की जाए। और अब इसी तमाम बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, इसी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अवाम पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कॉन्टीन्यूसली ये बयान दे रही है, या अवाम ये कह रही है गवर्नमेंट से कि बांग्लादेश के अंदर एक आपने लाइव सिचुएशन, लाइव सिनेरियो देख लिया है, जहाँ एक कोशिश की गई थी जमात इस्लामी पर या जमीयत के तलबा पर पाबंदी लगाने की, और वहाँ पे उनकी कायनात या काया पलट दी गई है। तो अब ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अंदर भी यही सिचुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी मुस्तफ़ी होना पड़े। तो ये तमाम सिचुएशन फिलहाल चल रही है दुनिया के अंदर, और इसी सिचुएशन के ऊपर आगे चल के क्या होने वाला है कुछ भी कहना फिलहाल कबल वक्त होगा। बट आज की इस व्लॉग से इस तमाम सिचुएशन के ऊपर यहाँ तक हम अपनी बात क्लोज करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप देखना चाहते हैं मज़ीद हमारे व्लॉग्स, अगर आप करंट सिचुएशन से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि तमाम करंट सिनेरियोज के ऊपर आने वाली वीडियोस आपको रिसीव होती रहे। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।